प्यारे बच्चों नमस्कार। आज दिनांक 23 अप्रैल 2020 को हम आपको इतिहास पाठ 2 के प्रश्नोत्तरी को कराने जा रहे हैं। इसके पहले आपको यह बताना ज़रूरी है कि कल दिनांक 22 अप्रैल 2020 को आपको पाठ से संबंधित प्रिंटेड मटेरियल PDF फाइल के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप इसका स्वाध्याय कर लिए होंगे। और आज मैं वीडियो के माध्यम से उस कक्षा पाठ 2 इतिहास पाठ 2 का सामग्री पुनः प्रेषित कर रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, फिर प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा। धन्यवाद। तो पाठ 2 की विषय वस्तु आप इस तरीके से देख सकते हैं। अपने मोबाइल में वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन भली भांति कर सकते हैं। पेज 2 पाठ का दूसरा पेज, वीडियो पॉज करके आप इसको भली भांति देख सकते हैं। पाठ का तीसरा पेज, वीडियो पॉज करके आप इसको भली भांति देख सकते हैं। पाठ का चौथा पेज, वीडियो पॉज करके आप भली भांति देख सकते हैं। पाठ का अगला पेज, वीडियो पॉज करके आप इसको भली भांति देख सकते हैं। पाठ का अंतिम पेज, वीडियो पॉज करके आप इसको भली भांति देख सकते हैं। ये रहा आपके पाठ का विवरण। प्रश्नोत्तरी को देखें। पहला प्रश्न, सुल्तान होने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता की आवश्यकता होती थी। प्रश्न 2, उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कौन बना और कब बना? उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना, सन 1206 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक के सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबख्श क्यों कहा जाता था? उत्तर में कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबख्श उसकी उदारता के कारण कहा जाता था। बच्चों, तो यह बहुत उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब इनसे कोई दान उन मांगता था तो ये उस समय लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान में दे देते थे। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कौन कौन से भवनों का निर्माण कराया गया? तो उत्तर में है कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाए हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाए हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाए हैं। अगला प्रश्न,
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर कर हो गई। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार की शुरुआत व पूर्ण किस शासक द्वारा कराया गया? तो कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण कराने का काम इल्तुतमिश ने किया। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? उत्तर में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात सन 1201 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा निर्मित 40 गुलाम सरदारों के संगठन को क्या कहते थे? उत्तर में 40 गुलाम सरदारों के संगठन को तुर्कान-ए चहलगानी कहते थे। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक कब बनी? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक 1236 ईस्वी में बनी। अगला प्रश्न है, बलबन कौन था? कैसा शासक था? बलबन कैसा शासक था? बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। नासिरुद्दीन महमूद अपना नायक किसको बनाया? नासिरुद्दीन महमूद अपना नायक बलबन को बनाया। इल्तुतमिश के मुद्रा का नाम बताइए। इल्तुतमिश के मुद्रा का नाम टका, ये चांदी का बनता था। जीतल, ये तांबे का बनता था। मलिक किसे कहते हैं? सरहिंद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि को मलिक कहते हैं। मंगोल किसे कहते हैं? मध्य एशिया यानी तिब्बत एवं चीन के क्षेत्र में रहने वाली जाति। सिजदा क्या है? घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाने को सिजदा कहते हैं। पायबोस क्या है? सुल्तान के चरणों को चूमना पायबोस कहलाता है। 3 प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, उत्तर को भी नोट कर लें, देख लें, फिर हम व्यक्तिगत फ़ोन करके आपसे पूछेंगे। आप उत्तर के लिए तैयार रहिएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप उसे फ़ोन के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करते हैं। धन्यवाद।